तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वर्क परमिट पर बाहर जाना एक बड़ी अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। आज इसकी पूरी लाइफ साइकिल समझाता हूँ। तो सबसे पहले कोई क्लाइंट जो किसी होटल में काम कर रहा है या कोई भी और एज एन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर कोई भी जॉब कर रहा है, वो अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखता है या फिर किसी के थ्रू किसी कंसल्टेंट के बारे में सुनता है। उसके बाद वो उस कंसल्टेंट से जाके मिलता है और कंसल्टेंट उसको अलग अलग कंट्रीज़ में वर्क परमिट्स की अलग अलग स्कीम दिखाता है। 30 लाख में यूके भेजेगा या 40 लाख में कनाडा भेजेगा या 50 लाख में यूएस या ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। क्लाइंट ये सारी स्कीम सुन के काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि जिस जॉब के लिए उसे यहाँ पे सिर्फ 20-25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, सेम जॉब के लिए वो बाहर जाके लाखों रुपए कमाएगा हर महीने। अब ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट एक्साइटेड होकर काफ़ी सारे पैसे उस एजेंट को पे कर देता है। अभी बात यहाँ से सिर्फ शुरू होती है। अब इस कंसल्टेंट के तार होस्ट कंट्री यानी यूएस, यूके, कनाडा या जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ के कंसल्टेंट्स के साथ जुड़े होते हैं और उस कंसल्टेंट के साथ ये पैसा शेयर हो जाता है और वो कंसल्टेंट भी फिर आगे अपना पैसा रख के किसी एम्प्लॉयर को जो आपको सच में स्पॉन्सर करेगा उसके साथ वो पैसा शेयर कर लेता है। अब इन तीनों लोगों के अंदर ये सारा पैसा शेयर हो जाने के बाद आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है, जिसमें वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट देता है। ये सारे डॉक्यूमेंट ये कंसल्टेंट अपने पास रखते हैं और एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन को इनिशिएट कर देते हैं। अब वर्क परमिट की एप्लीकेशन के दो ही रिजल्ट आ सकता है, या तो रिफ्यूज़ होगी या अप्रूव होगी। अगर ये एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो ज़्यादातर केसेस में हमारे पैसे वापस ही नहीं आते, क्योंकि ये टोटली अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट थी। वो कंसल्टेंट सीधा बोल देता है कि अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो वो आपका लक है, आपकी किस्मत है, हमारा सारा पैसा खर्च हो चुका है, हम लोगों के पास आपके पैसे नहीं हैं, जो कि बिल्कुल झूठ होता है। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है तो 90% चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि जब आप बाहर चले भी जाओ तो भी आपको वो जॉब मिले ही ना, बेसिकली वो जॉब एग्जिस्ट ही ना करती हो, क्योंकि बिजनेस के फंडामेंटल्स तो सेम ही हैं पूरी दुनिया में। अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट है और उसमें शेफ़ की ज़रूरत है तो आप 6 महीने या 1 साल किसी भी रेस्टोरेंट के शेफ़ के लिए वेट नहीं करोगे कि ये कोई इंडिया से 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा और आपके रेस्टोरेंट को चलाएगा। अगर आपको वर्कर आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए। तो फिर ये लोग हमें स्पॉन्सर क्यों करते हैं? इट इज़ बिकॉज जिन लोगों का रेस्टोरेंट ऑलरेडी चल रहा है या जिन लोगों की फार्मिंग ऑलरेडी फंक्शनल है, उन लोगों के पास अथॉरिटी होती है दूसरी कंट्रीज में से भी वर्कर को बुला लेने की। तो जस्ट फॉर देयर एडिशनल इनकम, सिर्फ अपनी एक एक्स्ट्रा कमाई के लिए वहाँ बैठे एम्प्लॉयर्स कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बेचते हैं, जो अल्टीमेटली आपके लिए सिर्फ एंट्री का ही काम करती है। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रीम्स आप इंडिया से देखकर चले थे सच में वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। 90% केसेस में वो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, दे आर जस्ट डमी जॉब्स। बिकॉज किसी का रेस्टोरेंट 1 साल या 6 महीने या 8 महीने आपके लिए खाली नहीं बैठेगा कि इंडिया से कोई शेफ़ आएगा और वो वहाँ पर आकर खाना बनाएगा और तब तक रेस्टोरेंट में कोई शेफ़ ही नहीं है। किसी का फार्म वेट नहीं कर रहा, किसी की ट्रकिंग कंपनी वेट नहीं कर रही कि इंडिया से कोई ड्राइवर आएगा और वो वहाँ पर जाकर ट्रक चलाएगा बेसिकली। तो ज़्यादातर केसेस में ये डमी जॉब्स होती हैं। उन एम्प्लॉयर्स के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंडिया से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से किसी को बुला सकते हैं बेसिकली। तो जब हम लोग ये पैसा दे देते हैं और अगर रिफ्यूज़ल आ जाए तो ये पैसा लॉस होने का रिस्क है, और अगर अप्रूवल भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें वो जॉब ही ना मिले, या अगर मिले तो वो कंडीशंस ना मिले बेसिकली। हो सकता है वो आपको 7 में से सिर्फ 2 दिन काम दे या 1 दिन काम दे, या हो सकता है कि वो आपको उल्टे सीधे घंटों पे काम करने के लिए बुलाए। और तो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो ये है कि हो सकता है कि वो आपको पैसे ही ना दे या फिर बहुत कम पे करे, आपको इतना अंडर पे करे कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें। अब ऐसी सिचुएशन में आप अथॉरिटीज़ को भी ये चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि अथॉरिटीज़ को आप कैसे बताएंगे कि आपने पैसे देकर कोई जॉब खरीदी है। जैसे ही आप ये बताते हैं आप खुद एक इलीगल एक्टिविटी का पार्ट बन जाते हैं और वो पनिशमेंट फिर एम्प्लॉयर के साथ साथ आपको भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट से, इस रिस्की इन्वेस्टमेंट से अगर खुद को बचा सकें तो बचाइए, और थोड़े से एजुकेटेड, थोड़े से स्किल्ड होकर ही बाहर जाने के लिए सोचिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइप के वीज़ा के लिए आप बाहर जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसके साथ रिस्क क्या क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर हम सिर्फ पैसा देकर शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए बाहर जाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में धोखा खाने के ही चांसेस हैं। थैंक यू।